वेलकम इन टुडेस टॉपिक। और आज हमारा टॉपिक है कि ट्रेंड चैनल्स क्या होते हैं और ट्रेंड चैनल्स को चार्ट के ऊपर कैसे प्लॉट किया जाता है और किस तरह से ट्रीट किया जाता है। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हो कि ट्रेंड चैनल मार्क करने के लिए हमको 3 रेफरेंस पॉइंट चाहिए होते हैं। पहला रेफरेंस पॉइंट, इससे भी पहले आप ये समझ लें कि जब आप अप ट्रेंड के अंदर चैनल मार्क कर रहे होते हो तो ट्रेंड लाइन की तरह से हमें 2 लोज का रेफरेंस चाहिए होता है। तो ट्रेंड चैनल के अंदर भी हम ऐसे ही अप ट्रेंड में 2 लोज का सहारा लेंगे। हम 2 लोज को रेफरेंस पॉइंट बना करके यहाँ पर एक ट्रेंड चैनल मार्क करेंगे। तो हमारी अप ट्रेंड के अंदर जो नीचे की लाइन है ये यहाँ पे प्लॉट हो जाएगी। अब ऊपर की लाइन हमें प्लॉट करने के लिए इन दोनों लोज के अंदर जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उसको रेफरेंस बना करके ऊपर की लाइन प्लॉट करना होगी। इस पिक्चर में आप देख सकते हो पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। पॉइंट ए और पॉइंट सी हमारे पहली लाइन के रेफरेंस पॉइंट है, जिन लोज को लेकर के हमने यहाँ पे चैनल मार्क किया। अब ऊपर की लाइन जो है इस चैनल का जो टॉप है उसको मार्क करने के लिए पॉइंट बी यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट सी के दरमियान में हाईएस्ट प्राइस कौन सी थी? पॉइंट बी हाईएस्ट प्राइस थी। और इस हाईएस्ट प्राइस को देख करके हमने यहाँ पे इस चैनल का टॉप प्लेस कर दिया। सो चैनल्स को प्लॉट करना इंतहाई आसान है। आप इन 3 रेफरेंस पॉइंट को लेकर के चैनल को प्लॉट कर सकते हो और इसी तरीके से इनको ट्रेड करना भी बहुत आसान होता है। यानी कि मार्केट जैसे ही चैनल के हाई पॉइंट को टेस्ट करेगी आप सेल कर सकते हो, और जैसे ही मार्केट इस चैनल के लो पॉइंट को टेस्ट करेगी आप बाय कर सकते हो। ट्रेंड लाइंस को ट्रेड करना बहुत बेहतरीन रहता है और ट्रेंड चैनल्स के अंदर थोड़ा सा हम ये कहते हैं कि थोड़ी सी कमजोरी पाई जाती है ट्रेंड चैनल्स की ट्रेडिंग के अंदर। या हम ये कह सकते हैं कि ट्रेंड लाइंस के मुकाबले में ट्रेंड चैनल्स की ट्रेडिंग थोड़ा सा ज्यादा रिस्की रहती है। तो जब तक चैनल रेस्पेक्ट होगा आप चैनल के ट्रेसिस को ट्रेड कर सकते हो, और जैसे ही अगर आपका एसएल हिट हो जाता है तो आप मजीद इस चैनल को ट्रेड करना बंद कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लेते हैं। अप ट्रेंड के अंदर अगेन हमने 2 लोज मार्क करने और इन 2 लोज के अंदर पॉइंट बी इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्राइस, यानी कि पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। हमें पॉइंट ए और सी लोज नजर आ रहे हैं। इन लोज को देख करके हमने यहाँ पे लोअर लाइन प्लॉट कर दी और पॉइंट बी पॉइंट ए और सी के दरमियान में हाईएस्ट पॉइंट थी, और इस पॉइंट बी को देख करके हमने यहाँ पे चैनल की अपर लाइन को प्लॉट कर दिया। और ट्रेड जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे ही प्राइस चैनल के अपसाइड टच करेगी आप सेल करोगे, और जैसे ही मार्केट चैनल के लोअर साइड को टच करेगी आप बाय करोगे। और जब तक रेस्पेक्ट होगा जब तक आप ऐसे ही ट्रेड करोगे, और अगर 1 या 2 एसएल्स मुतवातर हिट हो जाए तो फिर आप चैनल की ट्रेडिंग बंद कर देंगे। फिर आप इंतजार करेंगे कोई नया चैनल बने और उस चैनल की रेस्पेक्ट तक के फिर आप ट्रेड को होल्ड करोगे, या फिर आप किसी और मेथड से भी ट्रेड कर सकते। उम्मीद कर रहा हूँ कि आज का लेक्चर, आज का इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। हैप्पी ट्रेडिंग। मिलते हैं एक नए टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।